मैं यदि युवा पीढ़ी के नाम नहीं लूं तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगी। अब तक तो मैंने इतिहास सुना है। मैं अब चाहती हूं कि इस कमरे में इनायत सभी की, दिल्ली से नवीन, कमल, परस, बेटे आप सब लोग खड़े हो जाओ। आरटीआई के जितने यूजर्स हैं आप भी खड़े हो जाओ। राधिका, तुषार, मैं नाम नहीं लूं, all young people involved with RTI from anywhere in the country who've been here, all of you please stand. हाँ, सब खड़े हो जाएं because there's no time. मगर इनायत कहाँ है? इनायत? अच्छा, वो RTI फाइल कर रही है कि खाना क्यों नहीं मिला। कहाँ है इनायत? हाँ, इनायत सूचना के अधिकार के अभियान के सचिव रही है इनायत, जो यहाँ से एक आंदोलन से एक अभियान जन्मा जिसका नाम था राष्ट्रीय सूचना के अधिकार, सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान। उसमें ये सारे मित्र हैं जो अब सूचना के अधिकार को चलाते हैं और उससे जो भी लेना है लेते हैं और अब हमें दिशा दे रहे हैं। कमल वैसे भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और अभी आरटीआई मंच जयपुर में सूचना के अधिकार को चलाते हैं। पूरे राजस्थान के सारे भूमिका आप ही निभाते हैं। एक बार इनके लिए तालियां। तुषार अभी पत्रकार थे, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ लिख के अभी फिर काम करके पत्रकारिता करके छोड़ के 2 साल के लिए लोकतंत्रशाला में लोकतंत्र के बारे में बुनियादी चीज़ें लोगों तक कैसे पहुंचाएं उसके लिए आए हैं। इनके लिए भी तालियां। अमित अजमेर के रहने वाले हैं और मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर जो गरीबों के लिए नीति निर्धारण और जो भी कानून बनता है उसमें काफ़ी कुछ पढ़ना लिखना भी पड़ता है, नहीं तो कानून बनता नहीं है, उसमें मदद करते हैं, दिल्ली रहते हैं। इनके लिए भी तालियां। मुकेश गोस्वामी, वैसे कमल तो वकील हैं पेशे से, मुकेश ने MBA किया और उसके बाद नौकरी नहीं लेके ये नरेगा कैसे चले इस प्रांत में अच्छी तरह उसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत मेहनती हैं। इनके लिए भी एक बार तालियां। राधिका गणेश तमिलनाडु की रहने वाली है, चेन्नई की, और इन्होंने विदेश में पढ़ाई वढ़ाई करके वापस आई हैं और ये भी लोकतंत्रशाला में लोकतंत्र को लोगों तक किस तरीके से पहुंचाएं उसके लिए काम कर रही हैं। इनके लिए भी एक बार ताली। और यहाँ पे और कोई बच गया तो कौन? परस, इधर सामने आ जाओ। नवीन आप भी सामने आ जाओ, मेरी तो दृष्टि कमजोर हो गई है। भंवर कहाँ गया? भंवर आओ। भंवर को तो मैं परिचय देने की जरूरत शायद नहीं रहे, मगर भंवर मेघवंशी MKSS के एक तरीके से रीढ़ है। लिखना, पढ़ना, सोच विचार रखना, इन्होंने जितना लिखा है ये दलित और जो अल्पसंख्यक हैं जिनके ऊपर अन्याय या शोषण होता है उन मुद्दों को उठाना, उस पर काम करना। भंवर जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, मगर अंत में वो कुछ बोलकर इसको समाप्त भी करेंगे। उनके बात आप उनके मुंह से ही सुनेंगे, मगर भंवर एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है इस राज्य के लिए, बहुत सारे मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। परस ने सोशल वर्क करने के बाद इस पूरे मुद्दे के साथ जुड़कर सूचना का अधिकार हो, नरेगा हो, आजकल भारत में कई जगह आपको पता है ना, एक पढ़ने का हमारे एजुकेशन शिक्षा का अधिकार भी मिला है। शिक्षा को अधिकार को लेकर गाँव में घूमकर देखना कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें भी काम करते हैं, मगर MKSS के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी MKSS की बिरादरी ऐसी है, एक बार जुड़ जाते हैं तो लोग छोड़ते नहीं हैं, जहाँ कहीं भी जाएं। और नवीन अभी तो एक संस्था के साथ काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे तो अपने व्यक्तिगत रूप से आए हैं। सारे जितने मुद्दे जिन पे हम काम करते हैं उन सबके साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र मेघवंशी, जिन्होंने यहाँ मजदूरों के साथ काम किया, RTI को लेकर काम करके यहाँ यूनियन बनाने के लिए बहुत मेहनत करके उन्होंने यहाँ मजदूरों का यूनियन बनाया। ऐसे भी शख्स सूचना के अधिकार और सारी चीज़ों में जुड़े हुए, RTI के वजह से इनको यूनियन बनने का अधिकार मिला है। वेयर इज दिग्विजय? हाँ, अभिमन्यु जो वकालत पढ़ रहे हैं और टाइम हमारे आंदोलन में जुड़ते हैं,
और हर किस्म के मेहनत करते हैं। इनके जो भाई हैं वो तो खैर हमारे बिरादरी के हो गए हैं, और उन्होंने मौत के सज़ा के खिलाफ जम के लड़ के अब वो उनका इतना अच्छा निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट में कि बिना सोचे समझे लोगों को मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो उस पर भी काम करने वाले हैं। दिग्विजय कहाँ है भाई? दिग्विजय, वैसे दिग्विजय, अमित, ये सब राजस्थान के ही हैं। दिग्विजय 2 साल से हमारे साथ काम करते हैं लोकतंत्रशाला में, कई चीज़ें करते हैं, लिखते हैं, मजदूरी भी करते हैं, जो काम होता है फ़ोटो भी खींचते हैं, कई किस्म के काम करते हैं। ऐसे युवा पीढ़ी से ही ये देश आगे बढ़ेगा। हम लोग तो आपको कहानी सुनाए, मगर अब जो लोग खड़े हैं यही इस देश को आगे बढ़ाएंगे और आप बढ़ाएंगे। इनायत अभी सूचना के अधिकार के साथ काम करके अभी सरकार के साथ काम कर रही है। नरेगा को ईमानदारी के साथ गरीबों तक कैसे पहुंचाएं, दूर दूर घूमती है, गांव में जाके रहती है और नरेगा मजदूरों के लिए उनके हक दिलवाने का काम करती हैं इनायत। किसी और को छोड़ दिया, पता नहीं कौन, किसी का, हाँ स्वाति अभी जुड़ी है। कहाँ है स्वाति केरल से है। इसने MSc कंप्यूटर्स किया है और ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ 2 साल तक हमारे साथ रहेगी और अपना पूरा क्षमता देती है इसमें। ज़्यादातर हम लोग सब न्यूनतम मजदूरी में जीते हैं, जो क्या है आजकल 166 रुपये है, और उस पे जीते हैं। MKSS वाले तो उतना ही लेते हैं और हम एक झोंपे में रहते हैं, और खैर बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं। और किसी का नहीं दिया? सुरेश, राजू, उठो, तारू, प्रभु, श्याम, चलो आगे आ जाओ। श्याम, प्रभु, सुरेश, तीनों मजदूर किसान शक्ति संगठन से फिलहाल ही जुड़े हैं। चुन्नी बाई पीछे खड़ी है, चुन्नी बाई MKSS की साथी है, मगर जवानों की गिनती हो रही है चुन्नी बाई, मगर तुम तो हर समय जवान हो। और इधर और कौन? तारू, राजू कहाँ है? तारू और राजू आपके इलाके के बच्चे हैं। ये सारे लोग जुड़कर हमारे साथ काम कर रहे हैं। रूप सिंह मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़ के काम करते हैं, अकाउंट्स के काम संभालते हैं। इसलिए ये कोई बाहर से आके लोग ऐसे काम शुरू करें ये ना माने। मैं तो सोचती हूँ चुन्नी सिंह, कालू नहीं आया आज, तेजू कहाँ है? अरे कालू तेजू दोनों पीछे, नारायण, ओ गॉड, इधर आओ आप तीनों। 3 सरपंच हमारे पीछे जाके बैठ गए। आइए जनाब, आप सामने आइए। नारायण कुशलपुरा के सरपंच रह चुके हैं। हम जब आए 9वीं में पढ़ते थे, ये कुशलपुरा के सरपंच बने, 1200 रुपये खर्च किया और जीते। और उन्होंने ये कहा कि मैं जीतूंगा तो मैं ईमानदारी से पंचायत चलाऊंगा। ये है नारायण। और न्यूनतम मजदूरी में जिया इसने और सबको दिलवाया, सब मकाने बनवाई। तेज सिंह ये टॉटगढ़ के सरपंच रहे, ये 600 रुपये में अपने पूरा जीते, और इस शर्त पे कि सूचना के अधिकार सबको देंगे। आज इनको किसी को नहीं मिला, ये सब भाषणबाज हैं, सब अच्छे बोलते हैं, इनको मौका नहीं मिला। कालू आया है, कालूराम देवगढ़ के सरपंच रह चुके हैं, अब उनकी पत्नी रुकमा सरपंच है, वो 500-600 रुपये में जीते हैं। इसी आधार पर कि हम जीतेंगे, ना गुड़ खिलाएंगे ना चाय पिलाएंगे, अगर जीतेंगे तो पूरा सूचना आपके सामने, सरकार का एक एक पाई का खर्चा आपके सामने। तो विजयपुरा पंचायत में अब पूरे का पूरा 100 दिन भी हो गया, सबको मजदूरी भी मिल गई, सब कुछ जो कहते हैं वो करते हैं। राम सिंह की माँ भी नहीं आई, बड़कोचरा सरपंच भी नहीं आई, वो भी हमारी एक सरपंच है, इन्हीं शर्तों पे जीती है। इसलिए मेरा तो इस पे जो पूरा काम हुआ है, इस पूरे में युवा पीढ़ी नहीं जुड़ेगा तो ये देश बदल नहीं सकता है। सूचना का अधिकार आपके लिए एक खुरपी है, ये किसी को तोड़ता नहीं है, ना सामने वालों को तोड़ेगा ना अपने के ऊपर कोई वार होगा, मगर ये अपने धरती को उपजाऊ बनाएगा। उस पे लोकतंत्र बन सकता है। धरती उपजाऊ नहीं हो तो पेड़ नहीं उगता। और सूचना का अधिकार इस्तेमाल करके हम भ्रष्टाचार और
शक्ति का दुरुपयोग को उजागर नहीं करेंगे, केवल भ्रष्टाचार नहीं, शक्ति का दुरुपयोग, जातिवाद, भाई भतीजावाद, ये भी भ्रष्टाचार है। इन सब चीज़ों को खत्म करेंगे तो एक नया भारत का निर्माण हो सकता है। मैं अंत में भंवर मेघवंशी को कहूँगी कि वो 2 शब्द कहें, फिर अशोक या लास्ट में वो शॉल उड़ाने का काम करेंगे। भंवर। मित्रों, जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि शायद हम भगत सिंह के ज़माने में पैदा होते तो क्रांति में हिस्सा लेते, या हम गांधी के ज़माने में पैदा होते तो दांडी मार्च में जाते, या और किसी महापुरुष के वक्त में पैदा होते तो शायद कहीं न कहीं इस देश में जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसका हिस्सा बनते। हम जैसे युवा जिनका भी जिक्र किया गया, हम अपने आप को ये मानते हुए सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा आंदोलन आज चल रहा है, उसकी जो बुनियाद ब्यावर में रखी गई, उससे जो कानून बना और वो जो सूचना का अधिकार का जो पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन के कहीं न कहीं हम एक छोटे से हिस्से हैं। और हम अरुणा राय जी के साथ कहीं 4 कदम चले हैं, तो हमको लगता है कि कहीं वो जो एक इतिहास जिस भी दिन बनेगा, और जिस इतिहास को आपने अभी सुना, 17 साल पहले यहाँ पर एक धरना लगा और पता नहीं कितने लोग चांगेट को ऐतिहासिक मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर जितने भी लोग इस देश में सूचना के अधिकार को जानते हैं, उपयोग करते हैं, उनकी नज़र में चांगेट एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। आपका नगर ब्यावर एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, उसको आप उस रूप में महसूस करें। और जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको इस एक आंदोलन का हिस्सा कहीं न कहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपने जो आज दिया सूचना का अधिकार, और जिस सूचना के अधिकार की वजह से आज हर पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रही है, और दिल्ली से लगा करके पता नहीं सब जगह हंगामा जो मचा हुआ है, उस हंगामे की जड़ में कहीं न कहीं ब्यावर शहर है। ये गर्व हमें करना चाहिए, इस इलाके के लोग हैं, ये हमें गर्व करना चाहिए। मैं इस मौके पर उस साथी को, भोमाराम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये बहुत सुंदर चित्र बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया। हाँ, एक बार फिर खड़े हो जाए भोमाराम, तो यहाँ आगे आ जाओ। तो बहुत बधाई की बात, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत सुंदर बात कही। चूंकि आज इतिहास की बात हो रही है, अम्बेडकर ने कहा कि जो लोग और जो कौमें अपना इतिहास नहीं जानती है वो इतिहास बना नहीं सकती है। और चूंकि ब्यावर ने अपना एक इतिहास बनाया है, और उस इतिहास को याद करने के दिन हमने बाबा साहब की प्रतिमा अरुणा जी के हाथों से आज लोकार्पित हुई, तो मैं इसके लिए भोमाराम को भी विशेष बधाई देता हूं, और यहाँ के एसडी कॉलेज को भी कि उन्होंने इस मौके को एक ऐतिहासिक मौका बनाया। दोस्तों, ये आरटीआई का उत्सव है, और उत्सव इसलिए क्योंकि इस देश में मेहनत करने वाले लोग थक करके चूर हो जाते हैं, फिर भी वो उत्सव मनाते हैं। आपने देखा होगा, फेमिन से लौटती हुई महिलाएं, नरेगा से लौटती हुई महिलाएं गीत गाते हुए लौटते हैं, और घट्टी पीसते हुए लोग यहाँ पर गीत गाते हैं, और रहट चलाने वाले लोग रहट चलाते हुए गीत गाते हैं। मैंने कई ऐसे आदिवासियों को देखा जो 60 किलोमीटर की यात्रा के बाद 1.5 घंटे तक नाचने का साहस उनमें है। तो ये संघर्ष में उत्सव मनाने का जो एक मादा है, वो इस देश के मेहनतकश और आम लोगों के बीच में है। और चूंकि आरटीआई आम लोगों का कानून है, इसलिए उसका उत्सव आज हम सब लोगों ने मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। जो भी हम कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा है, उतना महत्वपूर्ण उनका उनके संचालक में किया हुआ संविधान है। उस संविधान को हम नहीं परखें, नहीं पढ़ें, नहीं समझें, तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ पूछती हूँ, इसलिए मैं आपको भी पूछूंगी कितने लोग यहाँ पे, सभी पढ़े लिखे लोग, संविधान को पढ़े हैं? अब देखें, हम जो लोग बाबा साहब के आदर करते हैं, उनके शब्दों को, उनके सोच को भी आदर करना पड़ेगा। इसलिए उस संविधान को पढ़ना पड़ेगा। आज मैं बोल रही हूँ उनके वजह से, आज मैं काम कर रही हूँ उनके वजह से, आज ये ढांचा बना है उनके वजह से, पंचायत बन रहे हैं उस संविधान के वजह से,
यदि राजनेता अपने राजनीति कर रहे हैं तो उसके वजह से, कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके वजह से, उस संविधान के वजह से हमें शक्ति देती है। तो इसलिए हमें लगता है कि संविधान को याद करना है और बाबा साहब को शुक्रिया अदा करना है। ये दोनों चीज़ें हम नहीं करेंगे तो सूचना का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि छीनने के लिए लोग बैठे हैं, कहते हैं कि हम नहीं देंगे। संशोधन के लिए कई बार कोशिश हो गई है कि सूचना के अधिकार को संशोधन कर लें। हम इसलिए रोक पाए हैं क्योंकि आप जैसे लाखों लोगों ने दस्तखत किया और हम लोग भेजे दिल्ली, तो अभी वो संशोधन को रोक पाए हैं। क्या पता अगले लोकसभा जो गठित होगा वो शायद पास कर दे उसको, कि राजनीतिक दल अपना सूचना नहीं देंगे, बाकियों का लेंगे। ये कहाँ की नीति है और कहाँ का न्याय है। और बाबा साहब ने हमें सबको समानता हर चीज़ में दिया है, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक मुद्दों में। तो कहाँ चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए हम हर क्षण उनको याद करते हैं, क्योंकि सूचना का अधिकार हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी निवेदन करूंगी प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल जी को, सिंगारिया जी को, कि वो आए। हमने 2 बजे कहा था, 2 बजे समाप्त कर दिए, और इसके लिए मैं गिरीश जी को कहती हूँ कि इसका संचालन करें। हम इसके भी थोड़ा कोशिश करते हैं, गांधी जी जैसे कुछ पंक्चुअल रहें। कहीं हम 10-15 मिनट इधर उधर हो गए तो माफ़ करिएगा, हम 15 मिनट लेट भी शुरू किए थे वैसे। गिरीश जी। थैंक यू मैम। निश्चित तौर पर हम गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। इसी क्रम में उससे पूर्व कि मैं प्राचार्य जी को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूं, मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आएँ, और ये जो लालसोट से जो हेला पार्टी आई हैं उनके संचालक श्रीमान बाबूलाल जी राजपूत साहब पधारें। आपको शॉल और एक सूत की माला से हमारे प्राचार्य जी आपका सम्मान करने जा रहे हैं। बाबू भाई, श्रीमान बाबूलाल जी राजपूत साहब। ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए आप। इसी क्रम में मैं हमारे महाविद्यालय की जो महिला कलीग्स हैं मेरी, उर्मिला मैडम, सुलक्ष्मी मैडम, संजना मैडम और बिंदु तिवारी मैडम, आप आएँ। और हमारे बीच एक बहुत बड़ी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक मैडम अरुणा राय हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान की प्रतीक मैडम अरुणा राय को शॉल और एक सूत की माला पहनाकर इस यादगार पल को जिए। बस ये पंक्तियां गुनगुनाऊंगा। मिटा दे अपनी हस्ती के दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इसी व्यक्तित्व के धनी मैडम के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। इनके साथ रह करके एक शेर अर्ज करूंगा। तेरी अच्छाई की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी, खुद को अच्छा समझने लगे हैं तेरे साथ रहते रहते। तो प्राचार्य साहब आए और अपना उद्बोधन आभार व्यक्त करें। श्री अरुणा जी, बाहर से पधारे हुए सभी कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी कार्यकर्ता, अरुणा जी, आपने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आपकी जो ब्यावर से ये शुरुआत हुई है, कार्यक्रम आपका चल रहा है, सफलता आपको मिलती जा रही है। इस कार्रवाई के साथ में आपके साथ में आम जनता जुड़ती जा रही है। गरीब और शोषित वर्ग, निम्न वर्ग जुड़ता जा रहा है, आम आदमी भी जुड़ता जा रहा है। तो इस कार्रवाई को आप हमेशा आगे बढ़ाते रहें। आम समाज में जो एक जागृति की लहर आपने पैदा की है, इसको हमेशा बरकरार रखें।
और जिन एरिया को आपने छुआ नहीं है इसका थोड़ा सा दायरा भी बढ़ाते जाएं। छोटी जगह गाँव में वहाँ पे भी आप पहुँचें। दूर दराज के जो गांव हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पब्लिक को जानकारी नहीं है, वहाँ पे भी आप पहुँचें और अपने इस अभियान को और हमेशा आगे बढ़ाते रहें, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और ये महाविद्यालय परिवार हमेशा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए और कुछ सहयोग चाहिए या हमारे से जितना बन पाता है हम आपको पूर्ण रूप से तहे दिल से सहयोग करने का प्रयास करेंगे। भविष्य में हमेशा हम आप लोगों के साथ रहेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में थैंक्स। रामनिवास जी और पुनाराम जी, 2 लाइन एक तरह से यहाँ के समापन के उसमें। ओरे माँ का राम सलाम ले लीजो रे, जीवाला तो फेर मिलाला निकारी जोरे। माँ का राम सलाम ले लीजो रे, जीवाला तो फेर मिलाला निकारी जोरे। अरे निकारी जोरे थे तो आचारी जोरे, माँ का राम सलाम ले लीजो रे, जीवाला तो फेर मिलाला निकारी जोरे। बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी यहाँ खास तौर से युवा जो आज आए और इस पूरे उसमें शरीक हुए।